राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम की तैयारी और एग्जाम को ज़्यादा दिन है नहीं है, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 19 लाए हैं। बाकी के आपको हमें उम्मीद है कि 18 तक आपने कर लिया होगा। कल की क्लास अच्छी थी, आपने देखा था सारे। उसमें मैंने जो भी रोगों से संबंधित जो भी आहार थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं, सारे ले लिए थे। आहार संबंधी अब उसमें नहीं है कोई, जो रोग से संबंधी आहार देने थे वो सारे कल के क्लास में हो गए हैं। क्लास में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले मिले। तो ठीक है, चलिए ना देरी किए करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इधर उधर के आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई को आप किस नाम से जानते हैं। बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई को आप किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है कांथा, बी ऑप्शन है चिकनकारी, सी ऑप्शन है फुलकारी और डी ऑप्शन है बदला। तो ये सबको पता है कि कांथा बंगाल का एक बहुत ही मशहूर कढ़ाई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम। रेशम एक तंतु है, रेशम एक तंतु है। ए ऑप्शन है प्रोटीन युक्त, बी ऑप्शन है सेल्यूलोजिक, सी ऑप्शन है खनिज युक्त और डी ऑप्शन है धातु युक्त। तो रेशम कैसा है, प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन युक्त रेशा है और इसे जानतो रेशा भी कहते हैं और प्रोटीनिक रेशा भी कहते हैं, है ना। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें लगेगा मंत्रा फफूंद। ठीक है, गलती से लिख दिया। फफूंद किस प्रकार के रोग से संबंधित है। फफूंद किस प्रकार के रोग से संबंधित है। ए ऑप्शन है पेट, बी ऑप्शन है त्वचा, सी ऑप्शन है नाखून और डी ऑप्शन है कान। तो फफूंद किस प्रकार के रोग से संबंधित है, त्वचा। ठीक है, त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है या किसने किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है शंकर राव देव को, बी ऑप्शन है विनोबा भावे को, सी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव को और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को। तो 1951 में तमिलनाडु के पोचमपल्ली गांव में, पोचमपल्ली सुना होगा आपने, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी उसको किसने किया था, विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे ने। ठीक है, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि है। प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि है, कौन सी विधि उत्तम है। ए ऑप्शन है वार्तालाप, बी ऑप्शन है अभियान और सी ऑप्शन है प्रदर्शनी और डी ऑप्शन है घर में भेंट। तो सबसे अच्छा विधि क्या है, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी लगाते हैं ना गांव गांव जाके, प्रसार शिक्षा को करते हैं, जो प्रदर्शनी लगाते हैं तो लोग देखने आते हैं, वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत कारगर है ये विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सूक्ष्म मोटर विकास से संबंधित है। सूक्ष्म मोटर विकास में संबंधित है, कौन सा है सूक्ष्म विकास। ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है नाचना, सी ऑप्शन है लिखना और डी ऑप्शन है उपरयुक्त सभी। तो देखो इसमें नाचना गत्यात्मक विकास में आता है, पढ़ना तो आता है सूक्ष्म में, लेकिन उससे भी सूक्ष्म क्या है, लिखना, क्योंकि लिखना सबसे बाद में बच्चा सीखता है ना, लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडायोस्कोप संदर्भित करता है। एपिडायोस्कोप क्या संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन है ओपेक प्रोजेक्टर, सी ऑप्शन है परावर्ती प्रोजेक्टर और डी ऑप्शन है उपरयुक्त सभी। तो एपिडायोस्कोप क्या है, जो पारदर्शी या पारदर्शी प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर जो ऐसे कमरे की तरह होता है, किसी उस पर उसकी लाइट पड़ती है तो वो ऊपर के स्क्रीन में दिखाई देता है अच्छे से, एक प्रोजेक्टर है ये। तो कौन सा, ओपेक प्रोजेक्टर, इसको ओपेक प्रोजेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक विधि है। प्रसार शिक्षा एक विधि है, कैसी विधि है ये बताना है। ए ऑप्शन है व्यवहारिक, बी ऑप्शन है जन शिक्षा विधि है और सी ऑप्शन है औपचारिक विधि है और डी ऑप्शन है अभिक्षरण। तो प्रसार शिक्षा कैसी विधि है, एक व्यवहारिक है ना। व्यवहार के माध्यम से, इसमें कोई व्यवहारिक और अनौपचारिक होती है, इसमें कोई ये नहीं है कि लिखित पढ़ित और वैसे करके बताया जाए, कोई नियम कानून लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए, मतलब मिलावट है कि नहीं, दूध में क्या मिला है, पानी मिला है, पाउडर मिला, क्या मिला है, तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है क्रेमीमीटर, बी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, सी ऑप्शन है डायामीटर और डी ऑप्शन है एकल मीटर। तो सीधी सी बात है कि दूध से संबंधित क्या है, लैक्टोजन पाया जाता है ना, तो लैक्टोमीटर। इससे पता चल जाता है कितना पानी मिला है दूध में और कितना पेवर दूध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है, एक को छोड़ के। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताना। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है सीखने पर आधारित,
सी ऑप्शन है विषय आधारित और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है, बाकी तो सभी। देखो अनौपचारिक शिक्षा में क्या लचीलापन होता है, सीखने पर आधारित, मतलब सीखने वाले की वो होनी चाहिए, है ना, ललक होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बहुत आसानी से अच्छी से व्यवहारिक तरीके से सिखाया ही जाता है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें विषय आधारित नहीं होता, कोई नियम कानून विषय और वो नहीं लागू होता है, स्थान की विशेष स्थान या कोई ऐसा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंगारी। चिंगारी नहीं है, चिंगारी होगा, ठीक है। ये क्या है, चिंगारी, चिंगारी, ठीक है, चिंगारी। चिंगारी क्या संदर्भित करता है, चिंगारी क्या संदर्भित करता है, इसमें कौन सा रंग ऐसा है जो चिंगारी से संबंधित है, ठीक है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है नीला और सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो चिंगारी से क्या संदर्भित करता है, नीला रंग, नीला रंग, ठीक है। नीला रंग जो गैस की लौ होती है, गैस जलाते हैं तो क्या होता है, नीला होता है ना, ये ऊर्जा और ताप के मान को दर्शाती है। गैस ये विद्युत रंग होती है जो नीला रंग होती है, तो ये नीला रंग को दर्शाती है, इसलिए ये चिंगारी नीले से संबंधित है, ठीक है। वैसे तो नीला पीला और एक रंग और होता है वो भी आता है, लेकिन ये नीले से, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई तीसरी अवस्था है, एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई तीसरी अवस्था कौन सी है। ए ऑप्शन है विश्वास, अविश्वास, विश्वास या अविश्वास, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता संदेह और सी ऑप्शन है परिश्रमहीनता, डी ऑप्शन है आत्मल अपराध। तो तीसरी अवस्था कौन सी है इनके, आत्मल अपराध, है ना, पहल पहल बनाम अपराध अवस्था, यही है आत्मल अपराध, अपराध बोध की अवस्था। ये 3 से 5 वर्ष के बीच में बच्चों के अंदर ये होता है, पहल बनाम अपराध अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा क्या होता है पहल बनाम अपराध अवस्था में, इसमें बच्चा जो है अपने आसपास की दुनिया से जो है ना सीखने का प्रारंभ करता है, जो भी सीखता है उसको बताने का और उसे प्रदर्शित करने का बहुत शौक होता है इस उम्र में बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस ग्रेन संदर्भित करता है, क्रॉस ग्रेन संदर्भित करता है, क्रॉस ग्रेन क्या है ये बताना है। ए ऑप्शन है बायस, बी ऑप्शन है लंबा और सी ऑप्शन है बाना और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये मतलब उससे है, मतलब ताना बाने से संबंधित है, टेक्सटाइल से। तो ये बताना है कि क्रॉस ग्रेन जो है वो क्या है। तो क्या है ये, ऑप्शन में है बायस, बायस, बायस। क्रॉस ग्रेन क्या है ना, ये 45 डिग्री का एक कोण पे एक, मतलब जो ये धागा, मतलब बायस का मतलब है कि बुनाई के धागों के बाने जो लंबवत धागे पे चलता है, जब ये बुनाई का जो धागा है ना वो लंबवत में चलता है, बाने के मतलब अनुकूल चलता है, बाने के अनुकूल चलता है, लंबवत धागे में चलता है। इसमें क्या है कि प्रेस ग्राउंड में काफी अतिरिक्त इलास्टिसिटी के लिए ये कपड़ा यूज किया जाता है। जिन कपड़ों में ज्यादा इलास्टिसिटी रखना होता है ना, तो ये वाले कटिंग से, क्रॉस ग्रेन कटिंग से कपड़ा काटा जाता है। ये एक तरह से कटिंग है जो कपड़े पे किया जाता है, और में कपड़ा अच्छा हो, इलास्टिसिटी हो, जैसे गोल गोल में गले वगैरह के या और में देना हो, तो ऐसे इसको 45 डिग्री, इसको जो है 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है बायस के कपड़े को, ठीक है, क्रॉस ग्रेन बायस कपड़े को। समझ में आ गया होगा। चलिए लंबवत धागा, एक तरह से लंबवत धागे को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1937 में, बी ऑप्शन है 1928 में, सी ऑप्शन है 1929 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन कब हुआ था, 1927 में, 1927 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंग सुई संबंधित है, फेंग सुई क्या है। फेंग सुई जो है एक कार्यस्थल, घर या कार्यस्थल के में सकारात्मक ऊर्जा को मतलब प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, फेंग सुई संबंधित क्या है, वास्तु दोष, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है वास्तु दोष और बी ऑप्शन है वास्तु शास्त्र, सी ऑप्शन ए बी दोनों, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वास्तु शास्त्र, वास्तु शास्त्र। फेंग सुई एक चीनी भाषा है, ठीक है, ये चीनी भाषा है, इसलिए चीन की भाषा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, चीन की भाषा है। जो वास्तुशास्त्र है हमारे यहाँ भारतीय में क्या कहते हैं, वास्तुशास्त्र कहते हैं, चीन में इसी को क्या कहते हैं, फेंग सुई, फेंग सुई नाम से बोलते हैं। तो वास्तुशास्त्र तो आप समझते होंगे, है ना, ये चीन का दर्शन है, हमारे यहाँ वास्तु दर्शन यूज करते हैं। घर और कार्यस्थल है, कहीं ऑफिस या कहीं पे वास्तु अनुसार अपना बनाते नहीं लोग, वास्तु के अनुसार ऑफिस बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा ताकि आए और अच्छा मतलब बिजनेस है, घर या अच्छा चले, मतलब कोई वैसी बाधा ना आए, इसके लिए ये यूज करते हैं वास्तुशास्त्र। आजकल बहुत वास्तुशास्त्र से लोग जुड़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख कर व सुनकर आप कितना सीख सकते हैं, देखकर और सुनकर आप कितने प्रतिशत सीख सकते हैं। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30% और डी ऑप्शन है 50%।
और देखकर और सुनकर तो कितना सीखा जाता है, 50%, और करके अगर देखकर सुनकर और करके अगर किया जाए तो 100% हो जाता है ना। कोई चीज अगर सीखा उसको करके प्रदर्शित करना तो उसमें क्या होता है कि पूरा 100% आ जाता है प्रदर्शन द्वारा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं? ए ऑप्शन है लाल पीला नीला, बी ऑप्शन है हरा नीला पीला, सी ऑप्शन है बैगनी नारंगी हरा, और डी ऑप्शन है हरा बैगनी लाल। तो द्वितीयक रंग में कौन कौन से आते हैं? बैगनी नारंगी हरा, है ना, बैगनी नारंगी हरा। लाल और पीला नीला, ये तो आपको पता है कि लाल पीला नीला क्या है? प्राइमरी कलर है ना, ये प्राइमरी, ये प्रथम कलर है। और ये हो गए द्वितीयक। अब प्रथम और द्वितीयक से जो मिलेंगे वो तीसरे रंग बनेंगे। प्रथम और द्वितीय, देखो पहले प्रथम रंग से मिला के बनाया जाता है, जैसे पीला और लाल मिला दिया तो नारंगी बन गया, नीला और लाल मिला दिया तो बैगनी बन गया, और पीला और लाल मिला दिया तो हरा बन गया। तो ये द्वितीयक रंग हो गए। फिर इन्हीं ये लाल और बैगनी मिला के फिर तृतीयक रंग बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल व्यवस्थापन में ओडीसी क्या है? होटल व्यवस्थापन में ओडीसी क्या है? ऑप्शन है, होटल व्यवस्थापन में ओडीसी क्या है? ए ऑप्शन है आउटडोर कुक, बी ऑप्शन आउटडोर केयर, सी ऑप्शन आउटडोर कैंप, डी ऑप्शन आउटडोर कैटरिंग। तो ये खाने से संबंधित है। ओडीसी, ओडीसी क्या है? आउटडोर कैटरिंग, आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग वो है जो समय मतलब एक विशेष स्थान पे अपने भोजन और पेय पदार्थों को वो किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है या परोसा जाता है। जैसे आपने कहीं बाहर कुछ किया है, कोई प्रोग्राम है, तो जैसे आप बुकिंग नहीं करते होटल वगैरह, बुकिंग करते इतने इतने लोग हैं और ये होना चाहिए व्यंजन में, और ये वहाँ स्थान बता देते हैं विशेष कि यहाँ पे ये चीज है ऐसा है, तो वो सारा सामान वहाँ ले जाके अपना करते हैं, लगाते हैं, मतलब स्टॉल वगैरह, फिर वहाँ अपना बनाते हैं, सब खिलाते हैं आपके गेस्ट वगैरह जो भी आते हैं। तो ये बाहर मतलब होटल के अंदर नहीं है, बाहर बाहर जाके ये किया जाता है, एक विशेष जगह पे जाके जहाँ पर प्रोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे की ऐठन का प्रकार है, धागे की ऐठन का प्रकार है, कौन सा धागे का ऐठन का प्रकार है? ए ऑप्शन है एस, बी ऑप्शन है जेड, और सी ऑप्शन ए बी दोनों, और डी ऑप्शन है डब्ल्यू। डब्ल्यू तो कोई होता नहीं है, एस और जेड होते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? सी, ए और बी दोनों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? ए ऑप्शन है कार्बोज, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है स्टार्च। तो लाइपेज किसके पाचन में सहायक है? वसा के, वसा के, है ना। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है ना, एक एंजाइम है, एक एंजाइम है, और जो अग्नाशय और लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती है, अग्नाशय और लाल ग्रंथियों द्वारा जो उत्पादित होती है लाइपेज एंजाइम, ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करती, छोटे छोटे जब टुकड़ों में तोड़ देती है तो क्या है, वो आंतों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं आसानी से, वरना ऐसे तो होते नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 24 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, और सी ऑप्शन है 15 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 24 अक्टूबर को। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 15 मार्च को। पहली बार ये कब मनाया गया था? 15 मार्च 1983 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो 1983 में, देखो ये राइटिंग यहाँ नहीं बन रही है, 1983 में पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है मनाया गया था 15 मार्च 1983 उपभोक्ता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती उद्योग की प्रथम मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? सूती उद्योग की, सूती कपड़े की मिल जो है कब और कहाँ पर स्थापित हुई अपने भारत में, ये बताना है। ए ऑप्शन है 1818 कोलकाता में, बी ऑप्शन है 1818 मुंबई में, सी ऑप्शन है 1818 दिल्ली में, डी ऑप्शन है 1818 चेन्नई में। मतलब 1818 में ही हुई थी प्रथम मिल बनी थी जो है सूती उद्योग की। कब और कहाँ हुई थी, किस मतलब कब, तो देखो इसमें लिखा ही 1818 में हुई थी, किस स्थान पे हुई थी ये बताना है। तो कहाँ हुई थी? कोलकाता में, कोलकाता में, 1818 में कोलकाता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा की इकेबाना शैली, इकेबाना शैली कौन से 3 सिद्धांतों का पालन करती है? पुष्प सज्जा में इकेबाना शैली, इकेबाना कहाँ की शैली है? जापानी पुष्प सज्जा है ना, जापानी, ठीक है, जापानी, जापान की है, जापानी पुष्प सज्जा कौन सी 3 सिद्धांतों का पालन करती है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक, प्रकृति मानव धरती, और बी ऑप्शन है स्वर्ग मानव पृथ्वी,
सी ऑप्शन मन, शरीर, आत्मा। डी ऑप्शन है शरीर, मन, इंसान। तो किसको संदर्भित करती है? स्वर्ग, मानव और पृथ्वी को। जो जापानी पुष्प सज्जा है, इकेबाना पुष्प सज्जा है, वो स्वर्ग और मानव और पृथ्वी को संदर्भित करती है। स्वर्ग जो ऐसे होती है ना, 3 टहनी होती है, ये पता होगा, सबने पढ़ा है। ऐसे जो सबसे ऊपर जाती है वो स्वर्ग है, जो ऐसे थोड़ी सी झुकी होती है वो क्या है? पृथ्वी है, और जो ऐसे होती है वो मानव की है। ठीक है, एकदम। ये 45 डिग्री पे होती है मानव की, और 75 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है स्वर्ग की होती है, और जो 75 डिग्री पे होती है वो होती है पृथ्वी की, और जो एकदम 45 डिग्री पे होती है वो मानव की होती है। ठीक है, ये है पुष्प सज्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर वाली ही है स्वर्ग, हाँ ये बताना भूल गए। जो सबसे ऊपर वाली होती है, जो सबसे ऊपर वाली होती टहनी, ये होती है स्वर्ग। ठीक है, और जो इधर होती है ये होती है पृथ्वी। ठीक है, और इधर जो होती है एकदम ये होती है मानव। जो सबसे ऊपर होती है स्वर्ग होती है, स्वर्ग को दर्शाती है। ठीक है, स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दरी व कालीन किस दरी व कालीन किस रंग के सर्वोत्तम होते हैं? दरी व कालीन किस रंग के सबसे अच्छे होते हैं? ये ए ऑप्शन है हल्के रंग के, बी ऑप्शन है गहरे रंग के, सी ऑप्शन उदासीन रंग के, डी ऑप्शन सफेद रंग के। सफेद रंग के तो कोई लेगा ही नहीं, कितनी रोज रोज गलती गंदा ही होता रहेगा। उदासीन रंग तो बिल्कुल भी नहीं यूज होता अच्छे से। तो सबसे अच्छा कौन है? गहरे रंग के। गहरे रंग के अच्छे होते हैं ना, उसमें ज्यादा गंदा भी नहीं जनाई देता है, और यूज करने में भी सही रहता है, आसान होता है, सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधार किसे माना जाता है? प्रसार शिक्षा का आधार किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है गरीब जीवन, बी ऑप्शन है नगरीय जीवन को, और सी ऑप्शन है मिला जुला जीवन को, और डी ऑप्शन है ग्रामीण जीवन को। तो किसको है प्रसार शिक्षा, किसके लिए शुरुआत किया गया था? सीधी सी बात है, ग्रामीण लोगों के लिए ही प्रचार करना प्रसार शिक्षा का हुआ था, किसानों के लिए, है ना। कृषि कार्य में सबसे पहले लाया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक करवा दिया है आज, यहीं तक। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले मिले। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।